पार्ट 4 की स्टार्टिंग में चैंग की होने वाली सास उसे काफी ज्यादा परेशान करती है। वो चैंग को शॉपिंग के लिए लेकर जाती है और सारा भारी भरकम सामान चैंग को पकड़ने के लिए दे देती है। यहाँ तक कि वो चैंग के दोनों हाथों में फेस पाउडर रख देती है और कहती है मुझे ये ट्राई करके देखना है कि ये मेरे ऊपर कैसे लगेंगे। और यहाँ तक कि वो चैंग के सामने अच्छी बहू के गुणगान करने लगती है कि एक अच्छी बहू ऐसी होती है, ये करती है एंड फलाना ठिकाना। दूर से ये सब कुछ होता हुआ डीमन बॉय यानी यूतोंग भी देख रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये वुमन चैंग को कितना ज्यादा परेशान कर रही है। तो वो चैंग के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे लेकर जाता है। यूतोंग चैंग को बाहर लेकर आता है और जब वो चैंग को सही सलामत दिखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यूतोंग चैंग को बताता है कि मैं तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरे साथ चल, मैं काफी ज्यादा रिच हूँ और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हूँ, मेरे होते हुए तुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। बट चैंग यूतोंग से कहती है कि आई एम सॉरी बट मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ और प्यार बिना रीजन के हो जाता है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तू मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो मुझे यकीन है कि तू मुझे इस चीज के लिए कभी भी फोर्स नहीं करेगा। देन यूतोंग चैंग के सामने वहां पर अपनी डीमन फॉर्म में आ जाता है, जिसे चैंग देखकर शॉक हो जाती है। बट वो डरती नहीं है बिकॉज उसे पता होता है कि उसके पास विंग्स है। तो यूतोंग का यहाँ पर चैंग को लेकर ऑब्सेशन साफ साफ दिखाई देता है और वो कहता है चैंग तुम सिर्फ मेरी हो। तो चैंग उसे क्लियर करती है कि इस जन्म में मैं सिर्फ एक बंदे से प्यार करती हूँ, उसके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करती और तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है। जिस पर यूतोंग चुप हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर मैंग की मॉम आ जाती है और जब वो यूतोंग और चैंग को साथ में देखती है तो उन्हें लगता है कि ये दोनों कपल है, इसीलिए वो चैंग को काफी ज्यादा डांटने लगती है। चैंग उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है लेकिन मैंग की मॉम कहाँ उसकी बात मानने वाली थी और वो यूतोंग के सामने ये चैंग को खींच के लेकर जाने लगती है। तो यूतोंग उनके सामने आकर उनका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं कब से देख रहा था आप चैंग को काफी ज्यादा बुली कर रही है और अगर आपने दोबारा से चैंग को बुली किया तो आप पीसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगी। ये सब कुछ कहकर यूतोंग मैंग की मॉम को अपना डीमन फॉर्म दिखा देता है, जिसे देखकर मैंग की मॉम वहीं पर बेहोश हो जाती है। देन यूतोंग चैंग से कहता है मैं तुम पर कभी भी गिव अप नहीं करने वाला, फिलहाल मैं जा रहा हूँ इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि प्यार क्या होता है। देन यूतोंग वहां से चला जाता है। फिर बाद में जब मैंग की मॉम को उनके घर पे होश आता है तब भी वो यूतोंग के बारे में बात कर रही होती है। वो कह रही होती है कि वो पर्सन कितना ज्यादा डेंजरस था, उस आदमी के अचानक से पंख निकल आए, वो जरूर एक डीमन होगा। और यहाँ तक कि वो यूतोंग को मारने की बात भी कह देती है, जिस पर चैंग अपनी होने वाली सास को ये कह देती है कि आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा है बिकॉज हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंग की मॉम चैंग से कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने भी तो मेरे साथ उस डीमन को देखा था। जिस पर चैंग कहती है नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। देन हमें हाई-फाई नखरे वाली जूहू को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर से यानी कि उस प्रोफेसर से मिलने के लिए उसी रूम में आई होती है बिकॉज वो अपने फादर से हॉस्पिटल के फंड के बारे में बात करना चाहती थी। लेकिन जो प्रोफेसर था वो एक नया यंत्र बनाने में काफी ज्यादा बिजी था और वो सबसे पहले उसका इस्तेमाल अपनी बेटी जूहू पे करता है, जिसकी वजह से जूहू अपनी जगह पे नहीं हिल पाती। एक्चुअली इस यंत्र की खासियत ये होती है कि जो कोई भी इसे पहन लेता है वो अपनी इच्छा से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता और प्रोफेसर ने ये खासकर डीमन को पकड़ने के लिए बनाया होता है। जूहू प्रोफेसर से कहती है कि आप ये फालतू के एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो, जिस पर प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हमारी फैमिली सक्सेसफुल हो जाएगी, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, यहाँ तक कि हमारी जो फैमिली है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएगी। अभी तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बाद में तुम सब समझ जाओगे। और सच में जूहू को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसका फादर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ मैंग की मॉम हॉस्पिटल आई होती है बिकॉज जब से उन्होंने यूतोंग का डीमन फॉर्म देखा होता है उनकी रातों की नींद उड़ चुकी होती है, उन्हें रात में नींद नहीं आती। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रोफेसर और मैंग की मॉम दोनों क्लासमेट रह चुके हैं। प्रोफेसर मैंग की मॉम को अपनी बेटी जूहू से भी इंट्रोड्यूस करवाता है। देन मैंग की मॉम प्रोफेसर को अपने डीमन वाले सपने के बारे में बताती है, लेकिन प्रोफेसर सब समझ जाता है कि मैंग की मॉम ने कोई सपना नहीं देखा बल्कि उन्होंने सच में एक डीमन देखा है, जिसे सुनकर प्रोफेसर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और मैंग की मॉम से और भी जानने की कोशिश करता है। तब मैंग की मॉम बताती है कि जब मैं सुबह उठी तो चैंग ने कहा था कि मैंने एक बुरा सपना देखा है और हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सुनकर प्रोफेसर समझ जाता है कि चैंग जरूर उस डीमन बॉय को जानती है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। फिर हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि अपना फोटो शूट करवा रही होती है। वहाँ पर प्रोफेसर भी आया होता है और वो ट्रिक करके चैंग के ऊपर पॉइजन छिड़क देता है। वहाँ पर चैंग से मिलने के लिए मैंग भी आया होता है और वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है जो कि चैंग की ब्यूटी से इम्प्रेस होकर कह रहे होते हैं क्या इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड होगा। इन सबसे जेलस होकर मैंग उन्हें जवाब देता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड के पीछे जाने का सोच रहे हो। फोटो शूट खत्म होने के बाद चैंग मैंग के साथ वहाँ से जा रही होती है, तभी पॉइजन की वजह से चैंग की तबीयत खराब होती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी प्रोफेसर वहाँ पर नौटंकी करता हुआ आता है और कहता है मेरा हॉस्पिटल पास में है, हमें इसे वहाँ पर लेके जाना चाहिए। देन प्रोफेसर चैंग को चेक करने का ढोंग कर रहा होता है और वो बताता है कि चैंग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो दवाई जो नदियों की गहराई में मिलती है। ये सुनकर मैंग उस दवाई को लेने के लिए जाने लगता है, तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है और कहती है कि तू नहीं जा सकता, अगर तुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। प्रोफेसर भी मैंग की मॉम की बातों से
से एग्री करता है और कहता है कि हमें पूरे शहर में पर्चे बंटवाने चाहिए, शायद हो सकता है कि किसी के पास ये दवाई मौजूद हो और वो हमारी हेल्प कर सके। दूसरी तरफ जो डीमन बॉय होता है यानी कि यूतोंग, वो प्रोस्टिट्यूशन हाउस आया होता है इस बात का पता करने के लिए कि प्यार क्या होता है। यूतोंग उन सभी प्रोस्टिट्यूट से कहता है जो कोई भी मुझे प्यार के बारे में बताएगा मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा। ये सुनकर सभी प्रोस्टिट्यूट यूतोंग को अपनी बॉडी ऑफर करती है, यानी कि वो प्यार को फिजिकल होना बताती है। उनमें से किसी का भी आंसर यूतोंग को सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए वो परेशान होकर वहां से जाने लगता है। तभी यूतोंग की नजर एक दूसरे प्रोस्टिट्यूट पर पड़ती है। एक्चुअली में वो प्रोस्टिट्यूट किसी लड़की की फाइनेंशियली हेल्प कर रही होती है ताकि वो पढ़ लिख कर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। उस प्रोस्टिट्यूट से हमारे यूतोंग को प्यार के बारे में पता चलता है। वो कहती है कि प्यार का मतलब ये होता है कि जिससे आप प्यार करें उसे सब कुछ दे दे, लेकिन कभी भी उसे किसी भी चीज की आस न रखें। मतलब प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है। प्रोस्टिट्यूट का ये आंसर यूतोंग को काफी ज्यादा पसंद आता है और वो उससे इंप्रेस होकर उसे बहुत सारा पैसा देकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ मैंग चैंग की मदद करने के लिए पूरे शहर में पर्चे बंटवा रहा होता है और उसमें उसकी हेल्प ही चैंग की पूरी फैमिली कर रही होती है। उनमें से एक पर्चे को पढ़कर यूतोंग को पता चलता है कि चैंग की तबीयत खराब है। फिर होना क्या था, यूतोंग पहुंच जाता है सीधे हॉस्पिटल में चैंग से मिलने के लिए और वो चैंग की गालों पर किस करता है। देन यूतोंग उस ब्रिज पे आ जाता है बिकॉज उसने डिसाइड कर लिया होता है कि वो चैंग के लिए वो जड़ी बूटी लेकर आएगा। काफी टाइम तक नदी में स्विम करने के बाद यूतोंग को फाइनली वो जड़ी बूटी मिल जाती है। यूतोंग उस जड़ी बूटी को तोड़कर अपने पास रख लेता है। तभी वहां पर छिपा हुआ प्रोफेसर अपनी यंत्र की मदद से यूतोंग को पकड़कर ऊपर ले आता है। प्रोफेसर यूतोंग को पकड़ के बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है बिकॉज उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया था और उसने इस यंत्र को बनाने के लिए बहुत ही बड़ा कर्जा लिया था। देन प्रोफेसर प्रेस वालों के पास जाता है उन्हें बताने के लिए कि उसने फाइनली डीमन पकड़ लिया है। प्रेस वाले पहले तो प्रोफेसर की बातों पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब वो उसका कॉन्फिडेंस देखते हैं तो उन्हें भी यकीन हो जाता है कि इसने सच में डीमन पकड़ लिया है। दूसरी तरफ यूतोंग पिंजरे से निकलने की काफी कोशिश करता है, इस बीच में उसे चोट भी लग जाती है। तभी वहां पर प्रोफेसर की बेटी जूहू आती है और उसे लगता है कि यूतोंग जरूर एक चोर होगा और वो चोरी करने के लिए आया होगा, इसीलिए उसके फादर ने उसे पकड़कर कैद कर दिया है। लेकिन जब जूहू देखती है कि यूतोंग कुछ भी हरकत नहीं कर रहा तो उसे डर लगने लगता है कि ये मरमरा तो नहीं गया, तो वो पिंजरा खोलकर यूतोंग को चेक करने की कोशिश करती है। लेकिन यूतोंग जूहू को वहीं पर बेहोश कर देता है और आजाद हो जाता है। यूतोंग जाता है चैंग के पास उसे जड़ी बूटी देने के लिए, लेकिन चैंग बेहोश होती है, इसीलिए यूतोंग को उसे माउथ टू माउथ जड़ी बूटी खिलानी पड़ती है और यहाँ पर उन दोनों का एक इनडायरेक्ट किस हो जाता है। कुछ टाइम के बाद चैंग को होश आ जाता है और जब वो यूतोंग के जख्मों को देखती है तो उसके लिए परेशान हो जाती है। यूतोंग चैंग से कहता है कि अब मुझे प्यार के बारे में पता चल गया है, इसीलिए मैं तुम्हें फालतू में परेशान नहीं करूंगा। और यूतोंग चैंग को एक सीटी देता है और कहता है जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तुम इसे बचा देना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। देन यूतोंग वहां से चला जाता है बिकॉज उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। यूतोंग के जाने के बाद वहां पर मैंग आता है। मैंग चैंग को सही सलामत देकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो चैंग को हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी प्रेस वाले प्रोफेसर की लैब में आए होते हैं बिकॉज प्रोफेसर सबको डीमन दिखाने वाला था, लेकिन जैसे ही वो पिंजरे पर से कपड़ा हटाता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पे कोई नहीं होता। तभी वहां पर प्रोफेसर की बेटी जूहू आती है और कहती है कि आप किस डीमन की बात कर रहे हो, इसमें तो आपने एक चोर को बंद करके रखा था जिसे मैंने आजाद कर दिया। ये सब कुछ सुनकर प्रेस वाले सोचने लगते हैं कि जरूर प्रोफेसर को कोई मेंटल डिजीज है जिसकी वजह से उनकी बुद्धि सरक चुकी है और वो पूरे शहर में प्रोफेसर को फेमस कर देते हैं। फेमस क्या कर देते हैं, उन्हें पूरी तरीके से बदनाम कर देते हैं और प्रोफेसर की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोफेसर पूरे शहर में बदनाम हो चुका होता है, उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता और आता जाता हर कोई इंसान उसका मजाक बना रहा होता है। बेचारे प्रोफेसर को काफी ज्यादा गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है बिकॉज वो सबको चिल्ला चिल्ला कर सच बता रहा होता है कि डीमन सच में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अभी वहां पर प्रोफेसर की बेटी जूहू अपने हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ को लेकर अपने फादर को ढूंढने के लिए आ जाती है। वो अपने फादर को वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रोफेसर से अपनी इतनी सारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लेता है। लेकिन वो जलते हुए भी यही कह रहा होता है कि डीमन सच में एग्जिस्ट करते हैं और एक दिन तुम सभी को पता चल जाएगा। बेचारी जूहू सिर्फ अपने फादर को जलते हुए देख रही होती है, बाकी कुछ भी नहीं कर पाती और इस तरीके से प्रोफेसर वहीं पर राख हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जूहू जब अपने फादर का फ्यूनरल रखती है तो उसे पता चलता है कि उसके फादर ने डीमंस पर रिसर्च करने के लिए एक बहुत बड़ा कर्जा लिया था जिसकी वजह से उनका हॉस्पिटल भी बंद होने की तगार पर है। बेचारी जूहू के सर पर तो एक तरीके से मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जूहू अपने हॉस्पिटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाती है जहां पर वो न चाहते हुए भी रिपोर्टर के सामने ये बोल देती है कि उसके फादर की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी, वो पागल हो चुके थे और अब से वो इस हॉस्पिटल को संभालेगी बिकॉज उसने फॉरेन से मेडिकल की स्टडी कंप्लीट की हुई थी। जूहू सभी रिपोर्टर्स के सामने एक पब्लिसिटी स्टंट करती है जहां पर वो एक पेशेंट का हाथ का ऑपरेशन करती है, लेकिन वो पेशेंट भी सभी रिपोर्टर से यही कहता है कि उसे पेन बिल्कुल नहीं हो रहा, उसे काफी अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली में जूहू ने उस आदमी को बहुत सारा पैसा दिया होता है ये सब कुछ कहने के लिए। रात के टाइम पे जूहू
एक बार में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। जूहो जब अपने घर जा रही होती है तभी उसे बीच में कुछ गुंडे मिल जाते हैं जो कि उसे परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहां से मिंग जा रहा होता है तो मिंग भी ये सब कुछ देख लेता है और वो जूहो के पास उसकी हेल्प करने के लिए आता है। यहाँ पर हमें कमाल के फाइटिंग सीन्स देखने को मिलते हैं और हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जूहो भी एक काफी अच्छी ट्रेंड है मार्शल आर्ट्स में। जूहो और मिंग साथ में मिलकर ब्रिज पर ड्रिंक करने लगता है, जहाँ पर जूहो और मिंग को पता चलता है कि वो दोनों फैमिली फ्रेंड्स है। जहाँ पर जूहो मिंग को ये भी बताती है कि उसने अपने हॉस्पिटल को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि उसने पब्लिसिटी स्टंट भी किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग अपनी पूरी पलटन लेकर पहुंच जाता है जूहो के हॉस्पिटल में, बिकॉज उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी इसीलिए वो चेकअप कराने आया था। यहाँ तक कि वो अपने साथ वाले पुलिस ऑफिसर्स को भी कह देता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई जुकाम सर्दी जुकाम हो तो इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाने के लिए आना। मिंग का इतना स्वीट एंड जेंटल बिहेव देखकर हमारी हाई फाई नखरे वाली जूहो का दिल तो मिंग पर आ जाता है। नेक्स्ट डे जूहो एक रेस्टोरेंट में होती है जहाँ पर वो मिंग का वेट कर रही थी, बिकॉज आज उसने मिंग को खाने पर बुलाया था। लेकिन हाई फाई नखरे वाली जूहो की खुशी तब गायब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि मिंग की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट डे मिंग की मॉम शॉपिंग पर आती है चैंग के साथ। वहाँ पर वो लिमिटेड एडिशन की हैट को ये कहकर लेने लगती है कि उन्होंने इतनी सारी शॉपिंग की है तो वो इस लिमिटेड एडिशन हैट को फ्री में लेके जा रही है। लेकिन वहाँ की वर्कर मिंग की मॉम को कहती है कि मैम आपको इस हैट के लिए पैसे देने पड़ेगा, वरना मेरी सैलरी से इस हैट के पैसे कट कर लिए जाएंगे, तो प्लीज आप पैसा दीजिए इस हैट के लिए। इसकी वजह से उस शॉप पे बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। मिंग की मॉम चैंग को उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन चैंग भी मिंग की मॉम को यही एडवाइस करती है कि उन्हें उस हैट के लिए पैसे दे देने चाहिए, वरना उस बेचारी वर्कर की सैलरी में से पैसे काट लिए जाएंगे। उस भीड़ में जूहो भी मौजूद होती है जो कि मिंग की मॉम की हेल्प के लिए सामने आती है। जूहो सामने आकर उस सर्वेंट को एक कोने में ले जाकर बहुत सारा पैसा देती है उस हैट के बदले में और उस हैट को खरीद लेती है। इस तरीके से जूहो इस मैटर को काफी स्मूथली हैंडल कर लेती है, जिससे मिंग की मॉम जूहो से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। देन वो चैंग को ताना मारकर जूहो के साथ वहां से चली जाती है। देन हमें मिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो पियानो प्ले कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही बुरा प्ले करता है। लेकिन तभी वहाँ पर जूहो आ जाती है और जूहो मिंग की मॉम के सामने ही मिंग की हेल्प करती है पियानो प्ले करने में, और वो दोनों साथ में मिलकर बहुत ही ब्यूटीफुल पियानो प्ले करते हैं, जिसे देखकर मिंग की मॉम जूहो से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। देन वो सोचने लगती है कि उन्हें ऐसी ही टैलेंटेड और ब्यूटीफुल लड़की चाहिए थी अपने बेटे के लिए। यहाँ तक कि मिंग की मॉम उन दोनों को ये भी कह देती है कि उन दोनों की जोड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने साक्षात उनकी जोड़ी बनाई है, जिसे सुनकर मिंग थोड़ा ऑफेंड हो जाता है और कहता है आपको मजाक में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। देन मिंग की मॉम जूहो को बहाना करके किचन में लेकर आती है और वो जूहो से पूछती है क्या तुम मेरे बेटे को पसंद करती हो, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती हो? अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगी और मैं कैसे ना कैसे करके तुम्हें ही अपने घर की बहू बनाऊंगी, बिकॉज मैं चैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। जिस पर पहले तो जूहो थोड़ा बहुत बहाना करती है, लेकिन फिर बाद में वो भी तैयार हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं जूहो को भी मिंग से शादी करनी थी। दूसरी तरफ यूतोंग दूर पहाड़ियों में अपने बटलर के साथ हाइबरनेट होने के लिए आया था, लेकिन बेचारा जब भी हाइबरनेट होने की कोशिश करता तब उसे चैंग के ख्याल आते, उसकी कही गई बातें, उसके साथ बिताया हुआ टाइम उसे याद आने लगता, जिसकी वजह से वो हाइबरनेट नहीं हो पा रहा था। हमारे यूतोंग को रियलाइज होता है क्या हुआ अगर चैंग उसे नहीं देख सकती, लेकिन वो तो चैंग को देख ही सकता है। देन वो पहुंच जाता है चैंग के पास, लेकिन वो उसके सामने नहीं जाता बल्कि उसे दूर से ही देखता रहता है। यूतोंग चैंग से दूर रहकर भी उसकी हर पॉसिबल हेल्प भी करता है, यहाँ तक कि वो चैंग को बिना बताए हुए उसे अम्ब्रेला भी देता है बारिश से बचने के लिए। वो अपनी डीमन फॉर्म का यूज करके चैंग के लिए बस भी रुकवाता है ताकि चैंग अपनी बस को मिस ना करे। बेचारा यूतोंग तो चैंग को दूर से देखकर ही खुश हो रहा होता है। देन हमें मिंग को दिखाया जाता है जिसने रात भर जागकर एक केस पर स्टडी की होती है। वो अपनी मॉम से कहता है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ बिकॉज मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, लेकिन आप प्लीज किसी को भी मेरे स्टडी रूम में जाने मत देना। ये सब कुछ कहकर मिंग वहाँ से चला जाता है। मिंग के जाते ही वहाँ पर चैंग आ जाती है, तो चैंग को देखकर मिंग की मॉम के दिमाग में खुराफात सोचती है। मिंग की मॉम चैंग को मिंग का स्टडी रूम साफ करने के लिए कहती है। अब जैसा कि चैंग ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो वो स्टडी रूम में बिखरे हुए जितने भी पेपर्स होते हैं उन सभी को आग लगा देती है। बट मिंग जब अपनी स्टडी रूम में आता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है बिकॉज उसे उसके पेपर कहीं पर भी नहीं मिलते। तो वो अपनी मॉम से पूछता है मेरे पेपर्स कहाँ चले गए, कौन यहाँ पर आया था? तो उसकी मॉम स्मार्टली सारा ब्लेम चैंग पर डाल देती है और उसे सुनाना स्टार्ट कर देती है। मिंग की मॉम चैंग से कहती है क्या तुम्हें अंदाजा भी है वो पेपर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और तुमने उन पेपर्स को जला दिया? मेरे बेटे ने पूरी रात भर जाग कर उन पेपर्स पर काम किया था और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को दोबारा रात भर जाकर उन पेपर पर काम करना पड़ेगा। मिंग अपनी मॉम को मना करता है चैंग को डांटने से। तभी वहाँ पर जू आ जाती है और जैसा कि हमें पता है जू काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड है, तो उसे इंग्लिश भी आती थी, तो वो अपनी हेल्प ऑफर करती है मिंग को उसके काम में। दूसरी तरफ मिंग की मॉम चैंग को ताना मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ती और वो चैंग को ताना मारकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ पार्ट 4 खत्म होता है।